प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के इस लेक्चर में। आप हैं छोटे नन्हे मुन्ने से बच्चे और जिन जिन को थोड़ा सा पढ़ने की इच्छा है, हम थोड़ा इंग्लिश सीख रहे हैं, उस सीरीज है। तो हम यहाँ पर ऐसे वाला लेटर देखिए, हम क्या कवर करेंगे। हम ऐसे और लेटर, यानी हम तो निबंध इंग्लिश में सीखेंगे। साथ में उसके हिंदी वाले भी थोड़ा ध्यान देंगे और बाद में एप्लीकेशन लेटर भी सीखेंगे। सर लेटर कैसे लिखना है, तो पहले ऐसे वाला पार्ट थोड़ा सा खत्म हो जाए। आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक ले चलेंगे। एक तो पिछले लेक्चर हमने द काऊ और डॉग पढ़ लिया था शायद। आज हम पढ़ेंगे हॉर्स और एलिफेंट के बारे में। इनके बारे में इंग्लिश में जानेंगे कि इसे कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार देखिए, पहले इनको पढ़ाने से पहले जो जिसके मुख्य वर्ड है वो करा देता हूँ, ताकि जब हम लोग लेक्चर पढ़ने जाए तो उसमें के जो वर्ड है हमको पता हो पहले से। आपको काल्स मतलब बछड़ा बताया था पिछले लेक्चर में, जब हम लोग इसे पढ़ रहे थे पार्ट 1 गाय वाला, पार्ट 2 3 में, तो उसमें काल्स ले थे। काल्स काल्स मतलब बछड़ा होता है, गाय का बच्चा। इसको पढ़ते हैं न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस पढ़ेंगे जो पौष्टिक होता है। और ये है पेशेंट्स। पेशेंट मतलब रोगी या मरीज। ये पर्पस है, PURPOS, पर्पसेज। ये पर्पसेज पढ़ेंगे। और पर्पस होता तो ये होता, पर्पसेज लिखा है। पर्पसेज मतलब प्रयोजन। और ये है फाउंड। फाउंड मीन्स पाए जाने वाला या मिला। अब देखो, इसको पढ़ते हैं फाउंड, तो इसको पढ़ेंगे राउंड। सेम वर्ड आ गया है कि नहीं। फाउंड और राउंड आपने पढ़ लिया। अच्छा बच्चा जी, मैं देखता हूँ कुछ बच्चे बोलते सर हमको इंग्लिश नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? आप झूठ बोलते हैं नहीं आता। देखिए आपको आएगा, आपको आता होगा। मैं ट्राई कर लेता हूँ जस्ट। देखिए, आपने सीखा फाउंड, राउंड। अब एक मैं नया वर्ड लिखूंगा, देखना आप आराम से बता पाएंगे। सब बच्चे मन में बोलेंगे कि ये क्या है, बताइए। जब इसको हम पढ़ते हैं फाउंड, राउंड, तो इसे क्या पढ़ते होंगे? इसको पढ़ते होंगे हम लोग ग्राउंड। क्या पढ़ते होंगे? ग्राउंड। तो बच्चे ऐसे आपका वोकैब ठीक हो जाएगा और आपके इंग्लिश भी ठीक हो जाएंगे। इस पे काम करना पड़ेगा आपको थोड़ा थोड़ा सी। चलिए, फाउंड, राउंड, मिक्स्ड। अब बुक में देता मिक्स, तो मैंने एक सेम वर्ड लाया, फिक्स्ड। मिक्स्ड, फिक्स्ड होता है। चलिए, इन सबको लिखने हैं आपको। चलिए, इसको पढ़ते हैं मेकिंग, तो इसको पढ़ेंगे टेकिंग, बेकिंग। कर्ड, सर्ड पहले भी हो चुका है सर। यूज, यूज्ड। चाइल्ड, चिल्ड्रन। यूजफुल, ब्लॉक काट। ब्लॉक काट मतलब बैलगाड़ी। डेथ मतलब मृत्यु। शूज मतलब जूता, ये जूते। साइज मतलब, सॉरी, हस। हस मतलब हमें। साइज मतलब वही माप होता है, आकार होता है। ये रहा हमारे साइजेज मतलब दोनों का सेम होता है, माप या आकार कहीं चले। लार्ज मतलब बड़ा। लार्ज से बना लार्ज। इन लार्ज, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट। ट्रेंड, ट्रेनिंग होता है ना, ट्रेनिंग, किसी को हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उसको ट्रेंड यहाँ लिखा है, उससे कवर ट्रेंड है ये। मिक, सिक, कंट्री, कंट्रीज, काइंड, काइंडनेस, फाइंड, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट हो गया, देखिए इंटेलिजेंट। और ये इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंट है तो ये इंटेलिजेंस है। सेम सेम वर्ड है। साफ, इसको शार्प नहीं पढ़ते, साफ पढ़ते। साफ, र हटा देना है। साफ, शार्पनेस। पढ़ो तो साफ, शार्पनेस, शार्पनेस। उसमें र को ना एकदम बिल्कुल हटा ही देना है। शार्पनेस लिखा है लेकिन शार्पनेस पढ़ेंगे, शार्पनेस। क्लियर है? चलिए, शार्पली, वही है, शार्पली है। सेंस, सेंस मतलब वही समझ। कॉमन सेंस मतलब ना समझ। सेंसलेस, बिना बुद्धि के। ट्रेस, पता लगाना। ट्रेसिंग, पता लगाएगा। थीप, थीप, थिप्स, थिप्स मतलब चोर होता है। क्रिमिनल, क्रिमिनल मतलब अपराधी। स्टोलन मतलब चुराया। डेंजर, डेंजरस, डेंजरसली। बाइट, बाइट, बिटेन, दोनों अंतर बदल गए। ये बाइट है तो ये बिटेन है। क्वाइटली, क्वालिटी से, क्वालिटी देखो, क्वालिटी, क्वालिटीज, क्वालिटी मेन वर्ड है, क्वालिटी जो से है। ट्रीट मतलब इलाज। ट्रीटमेंट आपने सुना होगा, लो तो चलो ट्रीट करा लो, ट्रीटमेंट करा लो। फुट मतलब पैर, फुटेड। पॉइंट, पॉइंटेड, ज्वाइंट, पॉइंट, ज्वाइंट, पॉइंटेड, ज्वाइंटेड। ज्वाइंटली, वॉच मतलब निहारना होता है, देखना होता है, निगरानी करना होता है। डिजर्ट, DESERT, डिजर्ट। कीप अवे, गार्ड, हॉर्सेस,
हॉर्सेज पढ़ेंगे, हॉर्सेज। हॉर्सेज मतलब घोड़ों या घोड़े, बहुत सारे घोड़े। लिव्स, लिव्स मतलब पत्ता होता है, और लिफ मतलब ही पत्ता होता है। ये प्लूरल के यूज कहता है, ये सिंगुलर के लिए। ब्रांचेस, शुगर केन, हेवी, लोड, रोड, ग्राम, नेक, ओबीडियंट। ओबीडियंट पढ़ेंगे, ओबीडियंट। कैरिंग, कैरिंग में जी छूट गया है ना, जी छूट गया था, कैरिंग। आर्मी, आर्मी नहीं, आर्मी पढ़ना, आर्मी। सर्कस, मेज, मैरिज। देखिए प्रोसेशंस, प्रोसेशन, प्रोसेशन का अर्थ होता है जुलूस। आप जुलूस यात्रा करते हैं, जुलूस निकलता है, उसको प्रोसेशन बोलते हैं। शॉप्स, बैटल्स, बैंड, लिफ्टिंग, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, प्लांटेन। प्लांटेन मतलब केला होता है, और बनाना मीन्स भी केला होता है। अप्रूट मतलब जड़ से उखाड़ देना, और हंट, हंटिंग मतलब होता है शिकार करना, किल्स मतलब मार देना। तो आज के लेक्चर में इतना रहेगा। ये लेक्चर मेरा 1-2 है, तो लेक्चर 3 यहाँ से आएगा। हम लोग दो पार्ट करके पढ़ेंगे, और मुझे अच्छा लगा बच्चों ने, 200+ बच्चों ने वीडियो को देखा, आपको अच्छा लगा होगा, मुझे खुशी मिलेगी। आइए पढ़ते हैं, पार्ट 1 शुरू करेंगे, लेवल ऊपर ले चलेंगे। तो पहले डॉग हो चुका था, हॉर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। क्लियर है? चलो आइए शुरू करते हैं बच्चे। यहाँ चलिए, जिन बच्चों को बुक हुआ बुक खोल सकते हैं, नहीं तो देखिए, है तो पार्ट 1 है ये। द हॉर्स, द हॉर्स के बारे में पढ़ेंगे। कहते द हॉर्स इज अ पेट एनिमल। पालतू हॉर्स क्या है? पेट एनिमल है, यानी पालतू जानवर है, पशु है। ही हैज अ स्ट्रॉन्ग बॉडी, उसका जो शरीर होता है बहुत मजबूत होता है। ही हैज 4 लेग्स, उसके पास 4 पैर होते हैं। ही हैज 2 आइज, उसके पास 2 आंखें होती हैं। ही हैज अ 2 ईयर्स, 2 कान होते हैं। ही हैज अ टेल, एक उसका पूंछ होता है। ही हैज लॉन्ग माउथ, उसका मुंह लंबा होता है। हॉर्सेस, हॉर्सेज आर मैनी कलर्स, बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं। सम हॉर्सेज आर ब्राउन, कुछ ब्राउन होते हैं। सम हॉर्सेज आर स्पॉटेड, कुछ स्पॉटेड होते हैं, मतलब चितकबरे होते हैं, कलरफुल। और हॉर्सेज आर डिफरेंट साइजेस, साइजेज वो बहुत सारे साइज में पाए जाते हैं, छोटे बड़े लंबे चौड़े। आपने बहुत सारे घोड़े देखे होंगे साइजेज में। सम हॉर्सेज आर भी, कुछ बड़े होते हैं। सम हॉर्सेज आर स्मॉल, कुछ छोटे घोड़े भी होते हैं। द हॉर्सेज इट्स ग्रास एंड ग्राम। हर्ष, हर्ष क्या खाता है? घोड़े खाते हैं क्या जी? ग्रास और ग्राम, यानी घास और चना खाते, चना उनको बहुत पसंद है। ही रन्स फास्ट, बहुत तेज दौड़ते हैं। ही ड्रॉज टंग, और टंगा खींचते हैं, टांगा टमटम। ही लव्स हिज मास्टर, वो अपने मालिक से बहुत प्रेम करते हैं। घोड़ा, जो घोड़ा पोसते हैं ना, घोड़ा उनको बहुत प्रेम करता है। सो इसलिए वी शुड लुक आफ्टर ही वेल, इसीलिए बच्चे उनका हमें देखभाल अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि मालिक से बहुत प्रेम करते हैं। इसका हिंदी क्या होता है देख लीजिए, पढ़ लीजिए जल्दी से। पढ़ लिया अपनी हिंदी? चलो, क्योंकि बच्चे हिंदी में भी तो निबंध आता है ना लिखने के लिए, तो आप हिंदी में लिखेंगे। पार्ट 2 में आते हैं। चलिए, पार्ट 2 है द हॉर्स इज डोमेस्टिक एनिमल। वहाँ पेट एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल, पेट में पालतू, डोमेस्टिक में भी पालतू। ही हैज 4 फीट, 4 फीट का मतलब, सॉरी, ही हैज 4 फीट, फीट मतलब पैर होता है बच्चे जी, उसके 4 पैर होते हैं। ही हैज 2 इट्स ईयर्स, ही हैज 2 आइज, ही हैज अ लॉन्ग टेल, ही हैज अ लॉन्ग माउथ, ही हैज लॉन्ग हेयर ऑन हिज नेक, उसके गर्दन पर लंबे लंबे बाल होते हैं।
Horses are different colors. Some are white, some are black, some are brown, some are red, and some are spotted. Horses are different sizes. Some are big and some are small. The horse eats grass, gram, hay, maize, and ओट. ओट भी खाते हैं, मक्का भी खाते हैं. ज्यादातर इनको चना पसंद है. चुकर भी बहुत हम लोग खिलाते हैं. द हॉर्स इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल. बहुत स्ट्रॉन्ग एनिमल होता है. ही इज इंटेलिजेंट. बहुत तेज होता है. ओबीडियंट. लिखवाए थे ना नोट्स में. जी सर. ओबीडियंट एंड फेथफुल. ही रन्स फास्ट सो इज वेरी यूजफुल. ही इज यूज्ड फॉर राइडिंग. राइडिंग मतलब हम इस पर यात्रा करते हैं, चढ़ के तो घूमते हैं. सवारी के लिए यूज करते हैं. सवारी राइडिंग, बाइक चलाना है तो बाइक राइडिंग. हर्ष सवारी राइडिंग में तो हर्ष की सवारी. ही इज यूज्ड कैरिंग गुड्स. बहुत सामान ढोने के लिए भी काम आते हैं. ही इज यूज्ड फॉर ड्राइंग इक्का एंड टमटम. ही इज यूज्ड इन द आर्मी. इसको आर्मी भी बहुत यूज करते हैं. सेना पुलिस भी बहुत यूज करती है. ही इज यूज्ड द सर्कस में भी इसका यूज होता है. दस ही इज यूज्ड इन मैनी वेज. इसको बहुत सारे हम कामों में यूज करते हैं. वी शुड लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली. क्लियर है. चलिए, इनका भी हिंदी आप पढ़ सकते हैं. पढ़ लिया बच्चों ने. चलो, तो इनके जितने सारे वर्ड है, सारे वर्ड मैं करा चुका हूँ बच्चे जी. आप देख पाएंगे इनके सारे वर्ड्स आपको, सारे इनके वोकेबलरी वर्ड करा दिए गए. छोड़ा कुछ भी नहीं गया है. The horse is domestic animal. He has four-footed. He has two eyes, two ears, and hairy tail. Hairy tail मतलब बाल वाला. Hairy मतलब बाल होता है. He is long mouth. Has long hair. His neck. Horses are different colors. Some are white, black. Some are red. Some brown, and some are mixed colors. Horses are different sizes. Some horses are big. Some are small. They eat grass, gram, hay, maize, and oat. They are found all over the world. ये सारे लगभग सारे संसार में पाए जाते हैं. The horse is a strong animal. He is intelligent, obedient, and faithful. He runs very fast. So is very useful us. He is riding. He is used carrying goods. He used for drawing Ikka and Tumtum. He is used in the army. He is used the circus. He is used in the marriage processions. मैरिज में और प्रोसेस जुलूस में. आपने शादी विवाह के जुलूस में भी देखा होगा, घोड़े को बहुत लोग दौड़ाते हैं शादी से पहले. देखा ना. जी सर. When the horses gets angry, he kicks. और ये गुस्सा होता है तो किक मारते हैं, लतार मारते हैं. The horses are faithful to his master. अपने मास्टर के प्रति बहुत प्रेम होते हैं, प्रेम करते हैं. He loves him. He serves his many ways. We should look after him properly. इसका वर्ड नहीं लिखवाया हूँ तो मैं इसको अगले लेक्चर में करा दूंगा. ये मुझे नया वर्ड लगा है. एंग्री तो पता है, गुस्सा होता है. चलो फिर भी देख लेंगे. एक दो वर्ड छूटा है तो परेशान नहीं होना है. उसको अगले लेक्चर में कवर कर लिया जाएगा. चलिए, ये पार्ट 4 है मेरे पास. द हॉर्स इज डोमेस्टिक एनिमल. ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग. ही इज 4-footed. He has 2 eyes. He has 2 ears and long hairy tail. He has a long mouth. He has a माने लिखा है ना. He has a mane on his neck. He is handsome to look at. देखने में बहुत सुंदर होते हैं घोड़ा जी. Horses are found all over the world. Horses are different sizes. Some horses are big. Some horses are small. Some horses are different colors. Some horses are white, some are black, some red, some brown, and some are of mixed colors. They eat grass, gram, maize, and oat. They are fond of gram and green grass.
द हॉर्सेज इन एन इंटेलिजेंट स्मार्ट ओबीडियंट एंड फेथफुल एनिमल ही कैन बी ट्रेंड टू ओबे ह्यूमन ऑर्डर्स। ये और ट्रेंड किया है तो ये मानव के बात को मानते भी हैं, ऑर्डर का पालन करते हैं। इट इफ ही इज वेक्स्ड ही किल्ड एंड बाइट्स। घोड़ा मारते हुए काटते हुए बोला गया है। द हॉर्सेज आर वेरी यूजफुल एनिमल, ही इज वेरी फास्ट, ही इज यूज्ड फॉर राइडिंग एंड कैरिंग गुड्स, he is used drawing ikka and tum-tum, he is used in army and circus, the horses are used us is many ways, बहुत सारे हम कामों में इसको यूज करते हैं। he is loyal बहुत रहता है to his master, we should look after him properly, इसीलिए इसका हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए। चौथे का हिंदी यहाँ पर है। बच्चे जी आज मैं इसको रहने देता हूँ, सिर्फ मैं प्लान किया था कि 2 कराऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इतना ही रहने दिया जाए ताकि लेक्चर भी शूट हो जाए और एक एक करके अगले बार में हम एलिफेंट वाला कर लेंगे। ऐसे करना है तो चलो कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट ऑफ एनिमल, सभी मतलब कि जानवर में बहुत बड़ा होता है। He has 4 thick legs, इसके 4 मोटे मोटे पैर होते हैं। 2 small eyes, छोटी छोटी 2 आंखें होती हैं। 2 big ears, 2 बड़े बड़े कान होते हैं। 2 tusk, 2 सूंड होते हैं। एंड अ टेल, ही हैज लॉन्ग ट्रंक, एक लंबी सूर होती है। ही यूज्ड हिज ट्रंक फॉर लिफ्टिंग, ये अपने ट्रंक का यूज करता है चढ़ने के लिए, कहीं लिफ्टिंग के लिए। फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर, सूर से पानी पीने में सहायता काम करता है। ही अबाउट 8 to 10 फीट हाइट, इसका जो हाइट होता है 8 से 10 फीट होता है। His 2 colors black and white, हाथी 2 कलर में पाए जाते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। द एलिफेंट इज फाउंड द फॉरेस्ट, जंगल में, इंडिया, म्यांमार, चाइना, श्रीलंका एंड अफ्रीका। व्हाइट एलिफेंट आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड के जंगलों में पाए जाते हैं। म्यांमार के जंगलों में उजले उजले हाथी पाए जाते हैं। द एलिफेंट इज द हर्बीवोरस, ही ईट्स ब्रांचेस ऑफ लीव्स, ये डालियों की पत्तियां खाता है। और ट्री, जो पेड़ होते हैं उसकी ब्रांच, उसकी डाली और पत्ता खाता है। प्लांटेन यानी केला भी खाते हैं। ट्रीज ऑन कॉर्न यानी मक्काओं का अनाज भी खाते हैं। बट लाइक शुगर केन वेरी मच, लेकिन इसको शुगर केन बहुत पसंद है, ज्यादा इसको गन्ना पसंद है। द एलिफेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल, ही कैन अप्रूट बिग ट्रीज, ये चाहेगा तो भाई चाहकर अप्रूट मतलब उखाड़ सकता है पेड़ के बड़े बड़े उसकी जड़ को, सुर को। ही कैन कैरी हेवी लोड्स, ये बड़े भारी वजन को भी ढो सकते हैं। ही इज ट्रेंड फॉर टाइगर हंटिंग ऑन इन स्टोलन डेज, इसको ट्रेंड किया जाता है टाइगर को हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए। ओल्डन डेज यानी पुराने दिनों में एलिफेंट्स वेर यूज्ड इन बैटल्स, आपने देखा हो कि महाभारत भारत में हाथी को मार युद्ध के मैदान में ले जाते हैं लड़ने के लिए, बैटल्स मतलब लड़ाई के लिए। दिस डेज, आज के दिनों में ये यूज फॉर प्रोसेशंस, आज के दिनों में इसका हम जुलूस में इस्तेमाल करते हैं। they are used in circus also, the tusk, जिसका सूंड होता है। एन एलिफेंट इज वेरी कॉस्टली, बहुत महंगा बिकता है। इसका जो सूंड, इसका सूंड होता है, क्या टस्क, वही ना सूंड, सूंड इसका बहुत महंगा बिकता है। यानी उसको जिसको हाथी दांत बोलते हैं, ये वाला, ये सूंड है ना वाला, सॉरी सॉरी मैं इसको हाथी दांत बोलता हूँ, सूंड इसको बोलते हैं ना, ये सॉरी सॉरी, ये दांत, जो इसका जो दांत होता है ये बहुत महंगे बिकते हैं, वेरी कॉस्टली। Also very useful, they use making many things when in elephant goes made his kills people, और ये पागल हो जाएगा, और ये पागल हो जाते हैं तो kills people, ये इंसानों को भी बहुत हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। तो पागल होते से थोड़ा बचना पड़ता है, जब ये पागल होते हैं तो बहुत नुकसान करते हैं। अन्यथा ये ठीक ठाक है, बहुत अच्छे जानवर है। इट इज टू कॉस्टली टू कीप एन एलिफेंट, बहुत महंगा होता है इनको रखना। ओनली रिच मैन, बहुत अमीर लोग इस हाथी को रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा खाती है, इसको बहुत करना चाहिए, बहुत सारा आपकी जमीन होना चाहिए, तब हाथी को पाल सकते हैं। कैन कीप एन एलिफेंट दिस डेज, कीपिंग एलिफेंट्स हैज बीन बैन, हाथी को शिकार करना बैन है बाय लॉस, कानून के आधार पर। वी कैन नॉट कीप एलिफेंट, दिस आर वाइल्ड एनिमल्स, दे शुड लिव इन द फॉरेस्ट, ये ज्यादा जंगलों में पाए जाते हैं। तो मैं पार्ट 4 पढ़ा दिया हूँ, तो ये सबसे बड़ा था।
तो पार्ट 3 तो आप ऐसे ही पढ़ लेंगे, एक बार खुद से आप रीडिंग कर लीजिए। तो कर लिए हाथी के बारे में हिंदी में क्या लिखेंगे आप लोग? हिंदी में भी तो लिखने आना चाहिए। तो जो बच्चा इंग्लिश लिखा तो हिंदी में क्या छोड़ेगा, हिंदी तो लिख ही ले। किसी किसी बच्चे को राइटिंग के लिए पर्पस यूज करना तो कर सकते हैं। पढ़िए, कोई वर्ड आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैंने पार्ट 4 ही पढ़ दिया जो सबसे टफ होता है। अब ये तो भाई पार्ट 3 पार्ट 2 तक इजीली पढ़ देंगे। पार्ट 1 हो गया। चलो, इस तरह से बच्चे ये हमने 2 कवर किया। हाँ, मुझे कुछ इसमें वर्ड लगे हैं जो थोड़ा लगता है मैं छोड़ दिया हूँ शायद, तो मैं इसको अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा, बिल्कुल आपको परेशानी नहीं होना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चा जी, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।